अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज से हम अपने उर्दू के चैप्टर का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद, ये हमारा फ़र्स्ट चैप्टर है क्लास 7। ये हमारा फ़र्स्ट बायमंथली में इंक्लूड होगा। इससे पहले जो हम की थी हमने उसका सारा काम आपको मेरी पिछली वीडियोस में मिल जाएगा। हम कल बुक वर्क जहाँ हमने कंप्लीट किया था उसके आगे से टाइटल पेज बनेगा और फिर उसका काम का आगाज़ होगा। सबसे पहले हम इस चैप्टर की बुलंद ख्वानी और इसके इमला के अल्फाज देख लेते हैं। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद, कई बार आपने इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के अल्फाज सुने होंगे। कभी आपने गौर किया कि इब्तिदाई तिब्बी इमदाद किसे कहते हैं? दरअसल ये वो इमदाद है जो किसी हादसे का शिकार होने वाले शख्स को फौरी तौर पर वहाँ पहुँचाई जाती है। इस इमदाद की बदौलत मुतासरा फ़र्द की ज़िंदगी बचाने में मदद मिलती है। फर्स्ट एड, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद यानी अगर आप किसी हादसे का या किसी चोट का शिकार होते हैं या आपके साथ कोई मसला होता है तो आपको फ़र्स्ट एड के तौर पे यानी सबसे पहले जो आपकी इलाज के तौर पे जो फ़र्स्ट स्टेप उठाए जाते हैं उनका इब्तिदाई तिब्बी इमदाद कहा जाता है। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का लफ्ज़ दरअसल अंग्रेज़ी के लफ्ज़ फ़र्स्ट एड यानी का मुतबादिल है। ये डब्बा या थैला में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का सामान मौजूद होता है, उसे फ़र्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। यानी वो डब्बा या थैला, यानी एक आपने देखा होगा आप सबके घरों में मौजूद होगा फ़र्स्ट एड बॉक्स। आपके स्कूल्स में, आपके पब्लिक प्लेसेस पे अक्सर इस तरह के बॉक्सेस होते हैं जहाँ पर लिखा होता है फ़र्स्ट एड। और फर्स्ट एड बॉक्स में हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपके बैंडेजेस होती हैं, सानी ब्लास्ट होता है, सिजर्स होती हैं, और जो मतलब खुदा ना करे कोई वोंड वगैरह या कोई ज़ख़म या कुछ आ जाए तो उसके मेडिकेशन के तौर पे जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारी चीज़ें इस बॉक्स में होती हैं। उसको क्या बॉक्स कहते हैं? फ़र्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। इसमें पट्टियाँ, रुई, मरहम, टिंचर, ज़ख़म साफ़ करने की अद्वियात मौजूद होती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसका इस्तेमाल का तरीका जानने के लिए तिब्बी इमदाद की बाकायदा तरबियत हासिल करना पड़ती है। अच्छा क्लास, इसके लिए आप एक तो वो फर्स्ट एड होती है जो हम घरों पे आम तौर पे हमारे घरों में होती है। उसके लिए हमें किसी किस्म की कोई लेसन्स नहीं लेने पड़ते, किसी से हमें ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती। लेकिन कुछ ऐसी इब्तिदाई तिब्बी इमदाद होती है जो हस्पतालों में होती हैं, जिसके लिए हमें बाकायदा ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ती है, बाकायदा क्लासेस लेनी पड़ती है, ताकि हमें पता चले कि अगर खुदा ना करे कोई हादसा या किसी चोट का शिकार हो जाए, कोई सीरियस चोट या हादसा या एक्सीडेंट वगैरह का शिकार कोई शख्स हो जाए तो उसको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद किस तरह दी जाती है। किसी भी वक्त इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पड़ सकती है। फैक्ट्री और कारखानों में काम करने वालों किसी भी वक्त चोट लग सकती है। सड़क पर चलते हुए किसी मोटर गाड़ी या ट्रक से टक्कर हो सकती है, यानी इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत हमें किसी भी वक्त पड़ सकती है। आपने देखा होगा रोड एक्सीडेंट्स में हो सकता है, स्कूल्स के अंदर चोट लग जाती है, बाज़ औक़ात फैक्ट्रियों के अंदर आग लग जाती है, और बहुत से औज़ारों के ज़रिए लोग ज़ख्मी हो जाते हैं औज़ारों के इस्तेमाल से। तो फ़र्स्ट एड के बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए ताकि हम अपने आप को के बगैर किसी और की मदद के बेहतर तौर पर देख सकें। खेलते हुए कोई खिलाड़ी गिर सकता है, बावर्ची खाने में काम करते हुए पाँव फिसल सकता है, ज़रा सी बेहतियाती से कपड़ों में आग लग सकती है, करंट लग सकता है, बिच्छू या सांप लग सकता है, नहर या दरिया में नहाते हुए कोई डूब सकता है। ये तो वो स्पेशल है, मतलब जो छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं वो हमारे वो अलग, लेकिन इन केसेस के अंदर हमें बाकायदा पता होना चाहिए कि खुदा ना करे अगर कोई जल गया है या कोई डूब रहा है या उसको किस तरह बचाना है, या खुदा ना करे किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो उसको फ़र्स्ट एड के तौर पे क्या देना चाहिए। माशरे में रहने वाले हर फ़र्द का ये फ़र्ज़ है कि उसे इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बारे में चंद ज़रूरी बातों का इल्म होना चाहिए ताकि वक्त पड़ने पर वो उस शख्स की मदद हासिल कर सके, यानी उसके लिए कुछ ना कुछ कर सके। मिसाल के तौर पे ये बात मालूम हो जाए कि अगर सांप डस ले तो उस शहर को दिल तक पहुँचने से रोका जाए। ज़ख्मी जगह से 2-3 छुप पर रस्सी या कपड़ा बांध दिया जाए। जितनी जल्द मुमकिन हो फ़र्द को अस्पताल तक पहुँचाने में कोशिश करनी चाहिए। सांप के डसने का हमने सुना, जैसे सांप डस ले खुदा ना करे किसी को अगर, तो उसको किस तरीके से इब्तिदाई तिब्बी इमदाद यानी उसके जहर को, यानी सांप के डसने के बाद जो उसका जहर होता है वो जितनी तेज़ी से इंसान के जिस्म में फैलता है उसको रोकना चाहिए। और उसको रोकेंगे किस तरह? हम उसकी मुतासरा जगह से थोड़ा ऊपर कपड़ा या बैंडेज बांधकर उसको रोका जा सकता है, और उसके बाद उसको फ़ौरन अस्पताल पहुँचाना चाहिए। इस तरह अगर कोई शख्स पानी में डूब रहा हो तो उसे पानी से बाहर निकालकर नब्ज़ देखी जाए। डूबने वाला इसके पेट में पानी भर जाता है, उसे बर वक्त निकालना ज़रूरी होता है। इस वक्त के लिए मुतासर शख्स को उसकी पेट को दबाना मुनासिब रहता है। डूबने वाले के साथ क्या होना चाहिए? सबसे पहले उसकी नब्ज़ चेक करनी चाहिए, उसको बाहर निकाल के क्या अगर अब उसकी नब्ज़ चल रही है, और अगर उसकी नब्ज़ चल रही है यानी उसकी सांसें हैं तो उसको प्रेशर देकर उसके बदन से यानी उसके पेट में भर जाने वाला पानी और मुँह में भर जाने वाला पानी निकाला जा सकता है। छोटे बच्चे हर चीज़ के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं, बाज़ औक़ात वो बिजली के प्लग्स अपनी उंगलियों में डाल देते हैं
डाल देते हैं। कभी ऐसा होता है कि बिजली के नंगे तार हमारे जिस्म छू जाते हैं, जिससे हमें झटका महसूस होता है, या कभी यूँ भी महसूस होता है कोई बिजली का तार या बिजली से चलने वाली किसी चीज़ चलने वाली मशीन चिमट कर रह जाए। ऐसी सूरत में सबसे पहला काम ये करना चाहिए, बिजली के तार या मशीन का स्विच बंद करना। देखिए सबसे पहले जो करंट लगने वाले मामला होते हैं, आपको फ़ौरन से एक झटका महसूस होता है कि आपके पूरे जिस्म में जैसे कोई झटका लगा हो। उसकी सूरत में सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि अगर जो किसी तार या किसी उससे अटैच हुई है, तो सबसे पहले उसको बंद कर देना चाहिए, उसका स्विच फ़ौरन ऑफ़ कर देना चाहिए। मुतासरा शख्स को गैर मौसल अशिया, यानी वो चीज़ें जो लकड़ी करंट को कैच ना कर सके, उन चीज़ों को क्या कहते हैं, गैर मौसल। और जो करंट को कैच करते हैं उसको कहते हैं मौसल अशिया। लकड़ी, कागज़, प्लास्टिक वगैरह इन पे करंट कैच नहीं करते, यानी करंट की ट्रांजैक्शन नहीं होती है। मुतासर शख्स के ऊपर कंबल डाल दें। उसके बाद सबसे पहले ये देखें कि आया निज़ाम तनफ़ुस बहाल है। अगर सांस रुक गई या सुस्त रवि का शिकार है तो उसको मसनई तौर पर तनफ़ुस का बंदोबस्त करें। यानी अगर उसकी सांस नहीं चल रही है, उसको प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, या उसकी दिल की धड़कन इतनी साफ़ आवाज़ में सुनाई नहीं दे रही है, तो उसको सांस मुहैया करें और उसकी धड़कन को बहाल करने की कोशिश करें। उसके बाद क्या करना है, वक्त ज़ाया किए बगैर उसको करीबी अस्पताल पहुंचाना है। किसी को आग लग जाए तो उस पर कंबल वगैरह फेंक कर आग बुझाने की कोशिश करें। कमरे में आग लगी हो तो रेत डालने से आग बुझाने में मदद मिलती है। खुदा ना करे किसी घर में अगर आग लग जाए या किसी के जिस्म में आग लग जाए, तो उसको किस तरह से इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जाती है कि उसको किसी कंबल या ब्लैंकेट में लपेट दिया जाता है, और जिस कमरे में आग लगी हो वहाँ बंदोबस्त किया जाता है कि या तो पानी से बुझाई जाए या फिर रेत वगैरह डाल दी जाए। गर्मियों के मौसम में धूप से सख्त लू लगने का खदशा होता है। आमतौर पर बच्चे या बड़ी उम्र के लोग इस लू का शिकार होते हैं। जिसम में पानी की शदीद कमी वाक़ई हो जाए, जिसका दर्जा हरारत 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, 104 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। ये लू यानी जो हमारे आम तौर पे कराची में जितनी शदीद गर्मी पड़ती है, उससे लू की जो गर्म हवा जो चलती है, उससे चलने से भी लोग किस तरह मुतासर होते हैं कि उनका दर्जा हरारत बढ़ जाता है और वो मुतासर शख्स बेहोश हो जाता है। दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, खून का दबाव बहुत ज़्यादा कम हो जाए, बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है, यानी दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो खून का दबाव बहुत ज़्यादा कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। तो फौरी तौर पर उसको धूप से साए में लेकर जाएँ, ठंडी जगह पर रखें, ठंडा पानी या मशरूब जल्दी से पिलाएं। ठीक है, याद रखें इन तमाम बातों पर हम सबको अमल करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई शख्स ऐसा है तो हमें उसकी हत्तुल बसी मदद करनी चाहिए। अगर हम ऐसा कोई केस देखते हैं तो बजाय अपने आप को बचाने के या छोड़ देने के, उसकी मदद करनी चाहिए। साथ ही हमें कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर इमदादी अदारों को फ़ोन करके उन्हें मदद के लिए तलब करना चाहिए। यानी जो भी हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पे लेके जाएं, अस्पताल पहुंचाएं और वक्त ज़ाया ना करें। अच्छा क्लास, यहाँ आपकी मैंने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर दी है। अब इसके आगे का रिटन वर्क हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।